नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे उसका विषय है भगवान सूर्य को जल देते समय किन जानकारियों को और किन नियमों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम सूर्य को जल तो देते हैं परंतु कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका बुरा प्रभाव हमारे पर पड़ता है। आइए समझते हैं कि सूर्य को जल देने का पहले महत्व क्या है। भगवान सूर्य जो हैं वह अनंत और शाश्वत अविनाशी हैं। वह इस संसार के प्राण तत्व बीज रूप हैं। भगवान सूर्य की कृपा के बिना कोई व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर ही नहीं सकता। यहां तक कि हमें अन्न जल इत्यादि फल फूल जो प्राप्त हो रहे हैं वह भगवान सूर्य की ही अनुकंपा से प्राप्त हो रहे हैं। पंचदेवों में भगवान सूर्य का एक विशेष स्थान है। भगवान सूर्य इस संसार के जो हैं पिता समान हैं। जिस प्रकार पिता हमारा पोषण करता है, भगवान सूर्य हमारा पोषण करते हैं। सूर्य को जल जो देना है, हम जो देते हैं भगवान सूर्य को जल, वह हमारे सामाजिक व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि हमारे आध्यात्मिक व्यक्तित्व के लिए भी बड़ा लाभकारी है। हम क्या गलतियां करते हैं सूर्य को जल देते समय? पहली बात मैं आपको बता दूं, भगवान सूर्य को जल देते समय कभी भी अंगूठे का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। आप भगवान सूर्य को जब जल दें तो तांबे के लोटे में ही जल दें। तांबे का लोटा ही होना चाहिए, स्वच्छ तांबा का लोटा। और आप लोटे को इस प्रकार पकड़ेंगे, ये उंगली ये अंगूठा स्पर्श ना हो, इस प्रकार पकड़कर। और कैसे आपको जल देना है, अपने मस्तक के ऊपर जो है आपका लोटा होना चाहिए। और जो जल की धार गिरेगी वह उस धार के बीच में से आपको भगवान सूर्य का दर्शन होना चाहिए। उस धार के बीच में से ही भगवान सूर्य की जो किरण है वह आप तक पहुंचे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इसे से जो है फायदा आपको प्राप्त होगा। आप समझ गए होंगे, अंगूठे का स्पर्श कभी नहीं करना है, लोटा ऐसे पकड़ना है और सिर के ऊपर ही से ही जल देना है। और जल ऐसा देना है कि जल की धार जो है उसके बीच से भगवान सूर्य की किरण आप पे आए। और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि सूर्य उदित होते समय ही जल दीजिए। मध्याह्न और संध्या का जल का भी अलग अलग महत्व है, परंतु उदय होते समय जो सूर्य के जल का महत्व है वह कोई भी प्राप्त नहीं करा सकता। जब सूर्य उदय हो प्रातः काल के समय आप उठिए और तब भगवान सूर्य को जल दीजिए, वह बहुत लाभकारी है। और तांबे के लोटे में ही दीजिए। भगवान सूर्य को जल देते समय लाल रोली और अक्षत, लाल अक्षत जो है रंग कर उसको लाल पुष्प के साथ ही अर्घ देना है आपको। ओम घृण सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, इसी मंत्र का जाप करते हुए आपको भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है। आप कोई बड़ा मंत्र सूर्य भगवान का आता है तो आप उसको भी जप कर भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं। जिनके कुंडली में सूर्य की कमजोरी होती है उन्हें मान सम्मान की दिक्कत, तेज जो बुद्धि है उसकी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप सूर्य को जल देते हैं तो यह परेशानियां आपको नहीं आएंगी। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी हैं वह भगवान सूर्य को जल अवश्य दें। स्कूल जाने से पहले रोज उनको जल देना चाहिए। आप उन्हें सिखाएं तभी वह सीखेंगे। विद्यार्थियों को जल दे, जब भगवान सूर्य को वो जल देंगे तो उनकी बुद्धि प्रखर होती है। हम सब देते हैं भगवान सूर्य को जल। स्वच्छ होकर तांबे के लोटे में लाल रोली, लाल अक्षत और लाल पुष्प से ही भगवान सूर्य को जल दें। और यह ध्यान रखें कि जो जल के छींटे हैं वह आपके पैरों पर ना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अंगूठे का स्पर्श ना हो, क्योंकि हम जिस प्रकार सरोवर में भगवान सूर्य को जल देते हैं तो हम ऐसे ही देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं, यह गलत है। आशा करता हूं आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। सूर्य के मंत्र का जप करते हुए या गायत्री मंत्र का जप करते हुए भी आप सूर्य को जल दे सकते हैं। दूध से भी भगवान सूर्य को जल अर्घ दिया जाता है, वह भी विशेष लाभकारी है। और यदि आप मान सम्मान और प्रखर बुद्धि पाना चाहते हैं तो भगवान सूर्य को जल अभी से ही देना प्रारंभ करें। और सूर्य चालीसा पढ़ना भी विशेष लाभकारी है। आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।